गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग 1, -2 एज सेंटर एंड पासिंग थ्रू 3x + y = 14 एंड 2x + 5y = 18। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर आपको दे रखा है 1, -2। तो आपको सेंटर तो दे रखा है सर्कल का। नेक्स्ट वो कहते हैं ये जो सर्कल है ये पास होता है इन दोनों लाइन से। सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो सर्कल है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। क्वेश्चन आगे समझ बच्चों। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर है 1, -2 और ये सर्कल इन दोनों लाइन से पास होता है। इन दोनों लाइन से पास होने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है सर्कल। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ये 2x है। सही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द point of intersection of 3x + y = 14 and 2x + 5y = 18। सर अभी आपने इससे पहले कितना क्वेश्चन करवाए हैं? ये पहला क्वेश्चन ही है। देखो इसमें उन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल का सेंटर आपको गिवन है और ये सर्कल इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। सही। तो एक इक्वेशन है 3x + y = 14 और दूसरी है 2x + 5y = 18। तो मैं क्या करूँगा, इस पहली वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरी वाली में 1 से। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 15x, ये आ जाएगा 5y = 70। इसको एज इट इज ले लीजिए, 2x + 5y = 80। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया, 13x = 52। तो x कितना आ जाएगा, 4। तो x हमारे पास कितना आ गया, 4। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, v है 3x + y किसके बराबर के रखा है, 14 के। तो x की जगह हम यहाँ 4 रख देंगे। तो y कितना आ जाएगा, 14 - 12। तो y आ जाएगा 2। सही। तो इसका मतलब ये जो सर्कल दे रखा है ये किस पॉइंट से पास होता है, ये पास होता है 4, 2 से। कहाँ से पास होता है, 4, 2 से। सही। अब तो बड़े आराम से कर लोगे आप लोग। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो एक बार अगर आपको सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया तो आप बड़े आराम से जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ये नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर कराता हूं मैं आपको आगे।
कर लिया बच्चे यहाँ तक नोट आपने? हाँ जी बताओ। इस क्वेश्चन में आगे हमने रेडियस निकाली है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करनी है। हाँ जी तो अब देखिए हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस किसके बराबर होगा बच्चों? CP के। और CP क्या होगा बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 25। तो ये 5 आ गया। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर क्या दे रखा है बच्चों? h की वैल्यू 1 दे रखी है, k की -2। अब इसे सॉल्व कर दो। a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। और ये कितना है? 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सही कर लीजिए बच्चों नोट इसको। कर लिया बच्चों नोट ये? देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है इफ द लाइन y is equal to root 3x plus k touches the circle,
touches the circle x square plus y square is equal to 16, then find the value of k. देखिए अब ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में बताया ये जो लाइन है ये इस सर्कल को क्या करती है, टच करती है। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वो उसकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। उस सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो देखिए ये मैंने सर्कल बना दिया। सबसे पहले आप ये देखो, ये सर्कल कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर तो है ओरिजिन पर और जिसका रेडियस क्या है 4। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं ना बच्चों। ये किसकी इक्वेशन होती है सर्कल की, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर हो और जिसका रेडियस क्या हो 4। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर तो आ गया 0 0 और रेडियस आ गया 4। अब ये कहते हैं ये जो लाइन है ये इस सर्कल को टच करती है। टच करती है मतलब इस पर टेंजेंट है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। ये किस सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे होता है, रेडियस r होता है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो ओरिजिन पे होगा और रेडियस किसके बराबर होगी, 4 की। अब उन्होंने कहा ये जो लाइन है ये इस सर्कल को क्या करती है, टच करती है। तो मैंने इस तरह से डायग्राम बना लिया। तो अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझ लो आप लोग। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं आपस में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही। अब आप इस क्वेश्चन को ये इस तरह से देखो कि ये जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है। अच्छा इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एक बार दोबारा देख लो। देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ मीट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सही। अब देखो, अब आप ना थोड़ी देर ये भूल जाओ, ये आपको सर्कल दे रखा है, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन में मैंने कहा है हमें एक सर्कल दे रखा है। ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पर है। रेडियस किसके बराबर है, 4 यूनिट के। ये तो आगे बात समझ। अच्छा अब वो कहते हैं ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करती है। टच करती है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है लाइन। ये जो लाइन आपको दे रखी है इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो ये पॉइंट है ओरिजिन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, 4 यूनिट दे रखा है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ये आया समझ नहीं आया। देखो मान लो आपको एक ये पॉइंट दे रखा है x1 y1। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको इस लाइन से। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। हम x की जगह तो x1 लगा देते हैं, y की जगह y1 लगा देते हैं और c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। सही। तो इस पॉइंट को मैं O ले रहा हूँ, इसको P। तो आपको OP जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 4 के। अब निकालो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये x1 है, ये y1 है। क्लियर है। अच्छा इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, √3x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। सही। तो यहाँ 0 रख दो, y की जगह 0 प्लस के अपॉन अंडर रूट
कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। सही है? तो ये कितना आ गया k, ये कितना आएगा बच्चों 2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है ना यहाँ पे, तो k की वैल्यू एक तो 8 आएगी और एक -8। हाँ जी अच्छी जी, बताओ समझ आया नहीं आया? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle concentric with the circle x square plus y square minus 6x plus 12y plus 15 is equal to 0 and has double of its area। सही, देखिए इसमें मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल। आपको ये एक सर्कल दे रखा है, सही, इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक एक दूसरा सर्कल बनाना है आपको और उस सर्कल का एरिया जो है इसके एरिया से डबल होना चाहिए। तो डबल होना चाहिए तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो बाहर बनेगा, सही। और ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है तो इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ की बात समझ बच्चों? हाँ जी, ये बताओ भाभी बेटा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ये हमें एक सर्कल दे रखा है, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है। अब इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक एक दूसरा सर्कल बनाना है, मतलब इसका सेंटर यूज कर एक और सर्कल हमें बनाना है। वो जो नया सर्कल हमें बनाना है उसका एरिया इसके एरिया के डबल होना चाहिए।
सही। तो हमें क्या करना है, इस बाहर वाले सर्कल की क्या करनी है, इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका यूज करके सेंटर निकाल लो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। सही है। हाँ जी बताओ, जो h होता है वो किसके बराबर होता है? याद है इसमें हम कैसे निकालते थे सेंटर? सर माइनस जी। हाँ माइनस जी। हम क्या करते हैं, इसको ना सबसे पहले इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सही लिख देना कि हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके g की वैल्यू क्या आएगी, -3। सही। और f की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 6। क्लियर है। तो इसका मतलब देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल, तो जी की वैल्यू तो 3 आनी चाहिए ना। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं, सेंटर ऑफ सर्कल विद इक्वेशन 1। सही। क्या आएगा बताओ, h जो होता है वो -g के बराबर होता है ना, और k जो होता है वो -f के बराबर होता है। तो ये सेंटर कितना आ गया बच्चों, 3, -6। सही है। अच्छा, यही सेंटर जो है बाहर वाले सर्कल का भी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे बाहर वाले सर्कल की? सही। इसका रेडियस तो मैंने r1 मान लिया और इसका रेडियस r2 मान लिया। अगर हमें r1 दे रखा है तो r2 हम कैसे निकालेंगे? पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर समझाता हूँ कि r1 और r2 में क्या रिलेशन होगा। कर लिया बच्चों नोट यहाँ तक? चलो इसमें ना r भी मैं साथ के साथ निकलवा देता हूँ, इसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस। r का क्या फॉर्म होता है बच्चों, √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे g² कितना आएगा, 9, f² कितना आएगा, 36 और माइनस c। तो कितना आ गया बच्चों, ये √30 आ गया। सही। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ r2 कैसे निकालेंगे। कर लिया बच्चों नोट?
चलो अब देखो, हमें जो है बड़े वाले सर्कल की वो निकालनी है इक्वेशन, तो उसके लिए सेंटर पता होनी चाहिए। सेंटर में पता लगी गई, जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर होगा वही बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा। अब हमें रह गई रेडियस निकालनी, तो रेडियस निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा है, ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये कितना दे रखा है बताओ, ये 1/2 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। जो बिगर सर्कल है इसका एरिया 2:1 आएगा, बड़े वाला सर्कल डिवाइडेड बाई छोटे वाले सर्कल, इनकी जो एरिया की रेशियो है वो 2:1 है। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर, छोटे वाले का पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई से पाई चला गया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, सही। और यहाँ पर r1 कितना दे रखा है बताओ, √30, तो r2 कितना आ गया बच्चों, √60 आ गया। ये बताइए क्लियर है सबको। इन्होंने कहा बड़ा वाला जो सर्कल है ना इसका एरिया छोटे वाले का डबल है, तो इसलिए एरिया ऑफ द बिगर सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो क्या दे रखा है, 2/1 दे रखा है। इसकी हेल्प से हमने r2 निकाल लिया। अब हम बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ बिगर सर्कल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा बताओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सही। h कितना दे रखा है 3 और k क्या दे रखा है -6 और r कितना दे रखा है, r की जगह क्या लिखूंगा, r2 लिखूंगा, वो कितना दे रखा है √60। पुट कर देना आंसर आ जाएगा आपका। सही। ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये 60। क्लियर बच्चों। अब हम थोड़ा ना जंप कर रहे हैं, हमारे सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्यों, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनके बीच में वो ना दूसरी एक्सरसाइज के हैं, तो हम वो बाद में करेंगे। सही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले सर्कल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट के। कर लिया बच्चों नोट इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने कहा है, इफ द लाइंस टू एक्स माइनस 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7
the diameters of the circle of area 154 square units. Then obtain the equation of the circle. तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं, ये डायमीटर है किसी एक सर्कल की जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, सही। अच्छा, और जिस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके ये दोनों डायमीटर है उसका एरिया इतना है, क्लियर है। तो अब बताओ इसको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, आपको एक सर्कल दे रखा है, उसके चाहे 2 डायमीटर आपको दिए हो चाहे 3 डायमीटर दिए हो, सारे के सारे डायमीटर्स हमेशा काटते कहाँ पर है, सेंटर भी काटते हैं, सही है। ये दोनों डायमीटर दे रखे हैं आपको, ये दोनों के दोनों कहाँ काटेंगे, सेंटर में काटेंगे। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो। नहीं नहीं इक्वल नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लो एक डायमीटर ऐसे है, दूसरा डायमीटर ऐसे है, सही। तो ये दोनों डायमीटर काटेंगे कहाँ काटेंगे, सेंटर पर काटेंगे। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे और एरिया ऑफ द सर्कल से रेडियस निकाल लेंगे। और एक बार आपको सेंटर और रेडियस मिल गया तो आप बड़े आराम से जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। लेंथ का हमें क्या करना, सही है, लेंथ से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ दोनों की लेंथ सेम होगी। अच्छा अब यहाँ पे वो 2 डायमीटर दें चाहे 3 दें, सही है। ये सर्कल है, इसमें बहुत सारे डायमीटर खींच सकते हैं, वो सारे के सारे डायमीटर काटते सेंटर पर ही हैं, सही। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर सेंटर पर ही काटते हैं किसी भी सर्कल के। तो उससे हमें सेंटर मिल गया और इससे एरिया ऑफ सर्कल से हमें रेडियस मिल जाएगा। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diameters 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7। तो अब देखिए हम ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 से, कितना आएगा 6x minus 9y is equal to 15, 6x minus 8y is equal to 40। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, सही। अब देखिए वी हैव टू एक्स माइनस 3y किसके बराबर दे रखा है, 5 के। तो x कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ये जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, सेंटर तो हमें पता लग गया ना। अब इन्होंने क्या कहा है, आपको एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, (154 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
तो इससे हम r निकाल लेंगे। तो r स्क्वायर आ गया 49, तो r 7। सही। अब आपको बच्चों सेंटर पता लग गया और रेडियस पता लग गया, आप बड़े आराम से जो है इक्वेशन निकाल लोगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह क्या आएगा 1, k की जगह माइनस और r की जगह 7। सही। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कर लिया नोट आपने? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस डिजिट्स अलग हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन of a circle whose center is 3, -1 and which cuts off a chord of length 6 units on the line (2x minus 5y plus 18 is equal to 0). देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर्कल का सेंटर तो 3, -1 पर है और ये सर्कल इस लाइन का 6 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है।
सही, मतलब ये लाइन मान लो यहाँ से कहीं से पास हो रही है, तो ये जो कॉर्ड बन रही है इस लाइन की, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 6 यूनिट दे रखी है। अब आपको क्या करना है? इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन आ गया समझ? क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर है 3,-1, सही, और ये जो लाइन है इसका ये 6 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है सर्कल के अंदर। मतलब इस लाइन से जो सर्कल के अंदर कॉर्ड बन रही है ना, उस कॉर्ड की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। खुशी बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ये जो ए बी है कॉर्ड, इसकी लेंथ आपको 6 यूनिट दे रखी है, सही। तो हम क्या करते हैं, आपको सेंटर दे रखा है, किसी भी तरीके से अगर आपको रेडियस पता लग जाए तो आप इक्वेशन निकाल लोगे ना सर्कल की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं। सेंटर से जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हो किसी कोड पर, तो वो उस कोड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर आपको ए बी कितना दे रखा है 6 यूनिट, तो ए डी कितना होगा 3 यूनिट होगा। अब हम क्या करेंगे, सी एक पॉइंट है, ए बी एक लाइन है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ पर आपको ए सी निकालना है, क्यों, ए सी जो है वो रेडियस है किसकी, सर्कल की। आपको सी डी दे रखा है, ए डी दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ए सी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी डी निकालते हैं। सर सीडी कैसे आया? सी डी कैसे आएगा या सी डी कैसे आया? सर आया कैसे, आपने कहा ना सीडी और एडी निकालना है। देखो भाई ऐसा है, आपको जो है ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा ना। रेडियस हमें दे नहीं रखी, रेडियस अगर दी होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। हम क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, सही है। तो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अगर सेंटर से अगर हम कोई कॉर्ड खींचते हैं, तो वो कॉर्ड सेंटर से सॉरी अगर हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो उस कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपको ए डी मिल गया 3। अब किसी भी तरीके से अगर आपको सी डी मिल जाए तो हम ए सी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अच्छा, सी डी डिस्टेंस निकल सकता है, क्यों, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 5y + 18 = 0। सही, कैसे निकालेंगे बच्चों, मान लो आपको एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी लाइन के ऊपर ax + by + c = 0 से। हाँ सही, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, x की जगह तो हम x1 लगाते हैं, y की जगह y1, c की जगह c अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का मॉडुलस। सही, अब ये x1 है, ये y1 है, ये ax + by + c = 0। अब लगाते हैं, ये x1 है ना, यहाँ रख देंगे 2 × 3, ये y1 है, यहाँ रख देंगे, कांस्टेंट है एज इट इज, अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। सही, तो ये कितना आ गया, 6 + 5 + 18 और √29। सही, तो √29 आ गया। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल सी डी, ये ट्रायंगल सी डी है, यहाँ पर AC² किसके बराबर होगा, CD² + AD² के। तो CD कितना है, √29 और AD कितना है 3, तो 29 और 9 कितना आ गया 38। तो AC बच्चों कितना आ गया √38 यानी कि R। सही, अब देखो आपको रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, आराम से आप इक्वेशन निकाल लोगे।
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी बच्चों, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।